हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन फिश स्टडी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिश स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं मैथ के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर है। ये क्वेश्चन जो है आपके वन रक्षक, जेल प्रहरी और जितने भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, ओके, चाहे जिस एग्ज़ाम में मैथ आता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम जो प्रैक्टिस टेस्ट जो नंबर जो आप देख रहे हैं वो 2 नंबर लगा रहे हैं। ऑलरेडी फर्स्ट जो प्रैक्टिस टेस्ट वो मैं करा चुका हूँ, जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिल जाएगा, ओके। वहाँ पर बहुत सारी और भी वीडियोस मिल जाएंगी, आप जाकर एक बार चेकआउट जरूर करेंगे चैनल पर, ओके। चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। लागत मूल्य समझ लीजिए, मैं ये बोलता हूँ कि आपका कॉस्ट प्राइस अभी फ़िलहाल में दिया हुआ है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 दिया है, ओके। और आपका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस दिया है 5, ओके। आपसे बोला क्या मुनाफा कितना होगा। मुनाफा इन दी सेंस वो ये बोल रहा है कि आपका लाभ कितना हुआ है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, यहाँ पर 1 रुपीज़ का होगा। किस पर प्रॉफिट निकालते हैं, हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पर, ओके। तो यहाँ पर 100% लगा दिए, क्योंकि प्रतिशत पूछा है। यह जाएगा 25 बार, तो कितना आएगा हमारा 25%। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन लेते हुए चलेंगे और भी टफ हम क्वेश्चन को करते चलेंगे, क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको ज़्यादा नहीं आता है, स्टार्टिंग कर रहे हैं और जो है करना चाहते हैं, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो आप बेसिक से सीखिए। बाकी इस वीडियो में आपको अच्छे क्वेश्चन ही मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको सिखाएंगे कुछ ना कुछ, ओके। अगर आप कुछ सीखने के लिए मिले तो बिल्कुल लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए जिससे संख्या 7481 x2 जो है 8 से विभाज्य हो। ऐसे क्वेश्चन में करना कुछ नहीं होता है, संख्या हमें लिखी है वो लिख लिए 74814 x2 ये लिखी हुई है। अब ये 8 की विभाज्यता का रूल क्या कहता है कि जो लास्ट वाली 3 डिजिट हैं, यानी कि 4x और 2 है, ओके, उनमें भाग जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए, उसमें भाग जाना चाहिए। अब हमें करना क्या है, कुछ नहीं, ऑप्शन रखना है। अगर मैंने x की जगह पर 1 रखा, ओके, तो क्या मेरे यहाँ पर 1 रखने के बाद जो है आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। क्या यहाँ पर 1 रखने के बाद आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ओके। जल्दी से बताइए, क्या आ रहा है क्या आंसर यहाँ पर 1 रखने से। तो आप लोगों को पता है कि अगर आंसर नहीं आ रहा है, ओके, तो यहाँ पर 1 रखने से कुछ मतलब नहीं है, ओके। 2 रखने से क्या आएगा क्या आंसर, नहीं आएगा अभी भी। 3 रखने से आएगा क्या आंसर, तो भी नहीं आएगा, ओके। 3 रखने से देखिए क्या होगा, देखते हैं। 3 रखने से भाग देखते हैं, ओके। तो यहाँ पर 8 पंजे 40 बचेगा 3, ओके। 8 चौक 32, तो बिल्कुल 3 से बिल्कुल जाएगा। जब 3 से जा रहा है तो 4 से जाएगा नहीं, एक ही आंसर हमारा होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। 8 की वजह का रूल है, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा। ये दिया है एक्स की पावर, ओके, एक्स बराबर दिया है 3 की पावर 3 और इस 3 की पावर 3। अब सुनिए मेरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है ऐसे क्वेश्चन करने में। जब भी आपको किसी की पावर किसी के ऊपर लगी हुई मिल जाए, यानी पहले तो आप इस दोनों को पकड़ लीजिए, ये दिया है तो ये है क्या, 3 की पावर 3, तो ये कितना होता है 27 होता है। और 27 जो है पावर किसकी है, 3 की है, यानी x की वैल्यू ये है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, 3 की पावर 27। अब यहाँ पर जो बाय दिया है वो क्या है, यहाँ पर देखिए 3, इसका पावर ये, ओके, और इसका पावर ये। जब भी आपको ऐसा मिल जाए और वो कोष्टक में मिल जाए, कहाँ पर मिल जाए, कोष्टक में मिल जाए, तो याद रखेंगे इसमें होता कुछ नहीं है। जो भी पावर दी, ये वाली पावर और ये वाली पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि ये 3 की पावर जो दी है वो 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगी। यानी y का वैल्यू ये है और x का वैल्यू 3 की पावर 27 है। तो बड़ा कौन सा, x बड़ा है। तो क्वेश्चन क्या बोला, x बड़ा है y से। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी 1 अंक 2 अंक
और 3 अंकों की प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस सीख लीजिएगा। देखिए 1 अंक की संख्या कितनी, 1 से लेकर 9 तक की। 2 अंक की संख्या कितनी, आपकी 2 अंक से 10 से लेकर 99 तक की। 3 अंक की कितनी, 3 अंक की 1000 से लेकर 999 तक। यानी हम कह सकते हैं 1 2 3, यानी कि और आगे चलते जाएंगे तो ये 3 अंक की संख्या 999 होगी, ये होगी। इन सभी में डिफरेंस कितना, 1 का डिफरेंस, इसमें भी डिफरेंस 1 का, आगे भी सभी में डिफरेंस 1 का। जब डिफरेंस समान हो, अंतर समान होता है तो एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट नंबर हमारा 1, लास्ट नंबर 999 और डिवाइड में 2, ये हमारा एवरेज होता है। तो ये 1000 हो गया, 1000 का डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा पास आएगा 500। ओके, क्या आंसर आएगा, 500 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है देखिएगा, क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए 720 में किसका गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगर मैं 700 का दोगुना करूं तो 1440 हो जाएगा। क्या ये पूर्ण वर्ग है, भाई नहीं है। ओके, 700 में अगर 720 में अगर मैं 4 का गुणा करूं तो देखिए 4 दूनी 8, 7 चौक 28। ओके, तो 280 है क्या पूर्ण वर्ग, नहीं है। 5 का गुणा करूं तो 0 आएगा, 5 दूनी 10 आएगा, 1 आएगा ऊपर, और 7 में 35 और 1 36। तो ये क्या पूर्ण वर्ग है, बिल्कुल है पूर्ण वर्ग। यहाँ से अगर ऐसे अंडरवुड लगाएंगे तो देखिए क्या आएगा, एक तो 0 आ जाएगी बाहर। ओके, और कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका 5C नंबर इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खरीदे 2 को 1 मुफ्त मिलता है, यह कितना प्रतिशत छूट है। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, सेम एज इट इज क्वेश्चन आया था SSC HSL में 2000, आपका ये अभी का ही एग्ज़ाम जो है उसका ही पेपर का एग्ज़ाम है। CHSL का क्वेश्चन आपको दिखा हुआ है। आप सोच रहे हैं कि CHSL का क्वेश्चन यहाँ पर आप MP के एग्ज़ाम में करा रहे हैं। भैया देखिए क्वेश्चन वही हैं, वही क्वेश्चन होते हैं, बस प्रैक्टिस चाहिए होती है। क्वेश्चन मैथ के कहीं से भी उठा लीजिए, आपको प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा। आप SSC से करिए, MP के एग्ज़ाम से करिए, किसी भी एग्ज़ाम से जो है प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, खरीदी हैं 2 और 1 मुफ्त मिली है, तो टोटल कितनी, यानी कि टोटल वस्तुएं जो थी MRP जो थी हमारी, क्या थी वो MRP हमारी वैल्यू थी 3 वस्तुएं थी हमारी। और मान लेता हूँ 3 वस्तुओं का जो मूल्य है वो 1 रुपये प्रति वस्तु का मूल्य, यानी 3 रुपये 3 वस्तुओं का मूल्य है। और उसने बोला 1 मुफ्त मिलती है, कितनी मुफ्त मिलती है, 1 मुफ्त मिलती है। ओके, खरीदी 2 हैं और 1 मुफ्त मिली है, खरीदी 2 हैं और 1 मुफ्त मिली है। तो मार्केट प्राइस तो आपका 3 था, लेकिन सेलिंग प्राइस जो था वो था 2, सेलिंग प्राइस था 2 रुपये। ठीक है, वो बोल रहा था कि भैया आप 3 रुपये की कोई चीज़ ले लीजिए, 3 रुपये की चीज़ आपको 2 रुपये में पड़ेगी, 3 रुपये की चीज़ ले लीजिए आपको 2 रुपये में पड़ेगी। तो वो ये बोल रहा है कि जो मैंने 2 रुपये दिया है, ओके, तो उस पर कितना डिस्काउंट है वो आपसे पूछा है। जब भी आपको डिस्काउंट निकालना हो तो वो किस पर होगा, डिस्काउंट होगा मार्केट प्राइस पर। किस पर होगा, मार्क प्राइस पर आपका जो है वो डिस्काउंट आता है। तो मार्क प्राइस कितना है, 3 है, और हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। डिस्काउंट निकालना है तो 100% निकाल दीजिए, ये करेंगे तो 33.33 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम एज इट इज क्वेश्चन है, करके दिखाएंगे मुझे। चलिए कमेंट कर दीजिएगा, यही क्वेश्चन है। एक दुकानदार 3 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त देता है, कुल छूट प्रतिशत क्या है, यानी बट्टा क्या है। अब यहाँ पर मान लीजिए वो 3 वस्तुओं, एक दुकानदार 3 वस्तुओं की खरीद पर, देखिए 3 वस्तु तो उसने ये जो है खरीदी हैं, ओके, और 2 वस्तुओं से मुफ्त मिल गई, यानी टोटल वस्तुएं कितनी हैं भाई, टोटल वस्तुएं हो गई हमारे पास 5 हो गई हैं।
ओके, उसने खरीदी थी 3, ओके, और यहाँ पर आ गए आपके पास 5, यानी मार्केट प्राइस एमपी जो था आपका, एमआरपी जो था वो था 5 का, और सेलिंग प्राइस जो था वो था 3 का। प्रॉफिट कितना का और डिस्काउंट कितने पर दिया उसने, 2 पर दिया। अब मैंने क्या बोला था कि हमेशा जो आपका अगर आपको मार्केट प्राइस दिया हो और डिस्काउंट निकालने के लिए बोला जाए तो हम मार्केट प्राइस पर ही डिस्काउंट निकालेंगे। तो मार्केट प्राइस कितना है, 5 है, लगा दीजिए भैया, 5 दूनी 10 यानी 20 आएगा, यानी कि इसको डिस्काउंट परसेंटेज मिला है 40%। कितना मिला है, 40%। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन था, अगर देखा जाए तो क्या है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सिंपल क्वेश्चन है। इसी में और भी क्वेश्चन आते हैं, उनकी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। देखिए एक क्वेश्चन तो आपको इस प्रकार का आता है, जैसे मान लीजिए 3 है, ओके, यहाँ पर प्लस का 3 है, ओके, फिर से प्लस का 3 है, ठीक है, फिर से प्लस का 3 है, ओके, और ये ऐसे ऐसे इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो इसका आंसर होगा 3। ठीक है, इसका मैं रूल ही बताऊंगा। एक और क्वेश्चन होता है इसमें जो है 3-4 होते हैं, तो वो भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, तो मैं उनको भी आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल पर अभी ये वाला क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना इसमें। ये 3 दिया है तो कितना होगा, 3 तिरका 9, 13 दिया है, आगे 13 को प्लस कर दिए, कितना हो गया 16, 16 का अंडर रूट बाहर से निकालेंगे, ये अंडर रूट में होगा तो ये 4 हो जाएगा। इस 4 को आप 21 में प्लस कर दिए, 4 को 21 में प्लस करेंगे तो आपका 25 आ गया। 25 के ऊपर अंडर रूट है तो 25 को निकाल लीजिए बाहर, 5 आ जाएगा। 5 और 59 को आप प्लस कर लीजिए, कितना आ गया, ये आ गया 14, ये आ गया 6, 64, ओके। तो अंडर रूट है 64 पर, तो कितना है 8 8 ये 64, ओके। तो ये ऑप्शन आ गया सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल है, आप चाहे तो इसे कैसे भी कर लीजिए, आपकी इच्छा है। आप इसे बेसिक से कर लीजिए, बेसिक से आपको कम से कम 1 मिनट लग जाएगा, और बेसिक से नहीं करना तो ट्रिक से करिए। कैसे करेंगे ट्रिक से, देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो वो ट्रिक बेस्ड होते हैं, ओके। चाहे आपको 9 9 9 9, ओके, ऐसे बोल दे, 7 2 बोल दे, उसके ऊपर बोल दे आपको 80, आपका यहाँ पर ये 88 मैंने लिख दिया, 80 लिख दे, ओके, और इसके यहाँ पर भी 80 लिख दिया। ये ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं, देखिए अब यहाँ पर एक सिमिलरिटी दिख जाएगी आपको, यहाँ पर भी 49 है, यहाँ पर भी 49 है, यहाँ पर भी मैंने 80 बना दी, यहाँ पर भी 80 बना दी। ये समझाने के लिए बनाए हैं, एक्चुअल मैंने समझाने के लिए इसलिए बनाए हुए हैं, अगर ऐसी वैल्यू आ जाए समान, इनकी बहुत ही सिंपल शॉर्ट ट्रिक है, और ये समान ही आती हैं मैक्सिमम टाइम। क्या होते हैं, मैक्सिमम टाइम ऐसे ही आपको मिलेंगे, ओके। तो करना कुछ नहीं है, आपको जितने 9 दिए हैं, कितने दिए हैं, जितने 9 दिए हैं उतनी 00 लगा लिए, ओके, और ये 49 दिए हैं तो 49 लिख लीजिए। क्या लिखना है, 49 लिखें, 49 लिख लिए। अब 42 जो दिया है आपको, ओके, 42 और आपका नीचे दिया है 49, इनका डिफरेंस कितना है, 7 है, तो 7 माइनस कर दीजिए, ओके। तो 7 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, ये 9 बचेगा, ये 8 बचेगा, ये 4 बचेगा। तो 4893 ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया हुआ है, ओके। एक और क्वेश्चन करेंगे इसी जैसा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक और आपके पास आ गया, चलिए करिएगा, देखिएगा। हमारे पास ये भी 99 है, 999 है, और ये भी 99 है, और ऊपर कितना है 995 है, कितना है 995 आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें क्या करना है, तो यहाँ पर 9 9 और ये 9, ये वाली जो 99 है वो लिख देना है, यहाँ पर लिख दिया हमने। और ये कितने 9 है, 3 9 है, तो 1 2 3 बार 0 है। डिफरेंस कितना है, 9 और 5 4 का डिफरेंस है। घटा दीजिए, 6 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और 9 आएगा, 99 8, तो 99 8, ओके। ऑप्शन नंबर आपका सी आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, 99 8 996, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1339 है। इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? अब देखिए 13 संख्याएं हैं, क्रमागत 13 संख्याएं हैं, उनका योग जो दिया है वो 1339 दिया है। अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, 13 संख्याओं में क्या होगा, एक कोई बीच में संख्या होगी, क्या होगी, एक कोई बीच में संख्या होगी जो कैसी होगी, छठवीं संख्या होगी। 5 संख्या इधर होंगी और 5 संख्या इधर होंगी, है ना। ओके, 5 संख्या मतलब सॉरी 7, ओके 7 होंगी, सॉरी 7वीं संख्या होगी ये। 6 इधर होंगी और 6 इधर होंगी, है ना। तो यानी 1 2 3 4 5 और एक 6, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6, ओके। तो ये 6 संख्या इधर होंगी। जो मिडिल वाली संख्या होगी वो क्या होगी, एवरेज होगी। तो 1339 का मैं एवरेज निकालूं और 13 संख्याओं से निकालूंगा तो 13 एकम 13 0 आएगा, 13 3 39, यानी कि मेरे पास मुझे क्या मिल गया है, ये जो संख्या दी है बीच वाली वो 103 है। क्या है, 103 है, ठीक है। मुझे ये संख्या मिल गई, ये कितनी है, 103 है। आगे 104 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी और 9 होगी। कितनी होगी, और 9 होगी। यहाँ कितनी होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, अच्छा सॉरी 2 3 4 नहीं होगी भाई, यहाँ पर 2 होगी, 3 2 के बाद 1 होगा, 101 होगी, फिर 100 होगी, फिर 99 होगी, फिर 98 होगी, फिर 97 होगी, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, एक तो 97 अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। एक आपका 101 अभाज्य संख्या होगी, एक आपकी 103 अभाज्य संख्या होगी, एक आपका 107 अभाज्य संख्या होगी। और कोई अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है। तो 100 200, अच्छा एक और संख्या यहाँ पर अभाज्य होगी 109, है ना, 109 भी अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो 100 200 300 400, तो 400 तो यहीं पर हो गए, ठीक है। अच्छा इस 3 का यहाँ पर दे दिया तो ये 100 और हो गए, है ना। और आपने एक काम करिए, इसका 1 लेकर इसको दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया, 10 और 1 17 हो गया। कितना हो गया, 17 हो गया। तो 517 क्या आ जाएगा, 517 ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। क्या आ गया, बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। x बाय से 5 गुना बड़ा है। x कोई व्यक्ति है और कोई बाय व्यक्ति है। x बाय से 5 गुना बड़ा है, तो x बड़ा है, बाय से बड़ा है, कितना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है भाई। ओके, क्या भैया 5 गुना बड़े हैं भाई साहब ये, ठीक है। हमने कही भाई साहब बढ़िया, अच्छी बात है, आप 5 गुना बड़े हैं। ओके, बोल क्या रहा है, बाय x से कितना प्रतिशत छोटा है। देखिए बाय कितना छोटा है, 4 छोटा है, x से छोटा है, x से छोटा है, x से मतलब कि जिससे बात हो रही है, जिसके रिस्पेक्ट में, उसको रख दीजिए नीचे, और प्रतिशत पूछ रहा है तो यहाँ पर लगा दीजिए। तो ये कितने पर आ जाएगा, 20 पर जाएगा। यहाँ पर ये 80% छोटा है। कितना है, 80% छोटा है। ऑप्शन आएगा सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 4 5 द्वारा विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचता है। तो देखिए 2 3 4 5, ओके, एलसीएम लीजिए, 2 तो 2 ही आएगा, 3 भी 3 आएगा, और 4 को आप 2 × 2 लिख सकते हैं, 5 को आप 5 ही लिखिए। एलसीएम क्या आएगा, 2 तो ये आ गया आपका, ठीक है, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया। अब आपको इसमें से लेना है, इसमें से लेंगे तो ये भी आपका 1 2 यहाँ पर आ जाएगा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60। तो 60 वह संख्या होगी जिसमें आप भाग देंगे तो पूर्णतः भाग चला जाएगा, लेकिन वो बोल रहा है पूर्णतः भाग नहीं जाता है, एक शेषफल बच जाता है। तो वह संख्या 61 होगी जिस पर एक शेषफल बच जाएगा। ऑप्शन आएगा 61। ओके, 60 मत लगाइएगा, 61 लगाइएगा। ओके, चलिए
इसी जैसा अगला क्वेश्चन है, करके दिखाइए, कमेंट करिएगा मुझे क्या होगा आंसर। चलिए ओके, क्वेश्चन दिया है कम से कम संख्या ज्ञात करें। अब देखिएगा, कम से कम का मतलब छोटी से छोटी वह संख्या ज्ञात करिए जिसमें 15, 25, 30 से विभाजित होने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष हो जाता है। तो 15 का अगर हम करेंगे तो 3, 5, 15 होते हैं, पचम 25 होते हैं, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30 होते हैं। तो ये हमने यहाँ से देखी सभी जगह 5 5 मिल रहा था, 5 ले लिया। ओके, 3 यहाँ मिल रहा है, 3 यहाँ मिल रहा है, 3 ले लिया भाई हमने। ओके, तो ये आ गया। 2 यहाँ मिल रहा है, 2 ले लीजिए। ओके, और क्या मिल रहा है जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। इसका आपको एलसीएम लेना है एज इट इज़। ओके, तो कमेंट करिएगा एलसीएम क्या आएगा आपके पास। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एलसीएम लेकर बताइए जल्दी से। ओके, तो यहाँ पर आपके पास ये आ गया है। ओके, तो 5 एक बार और आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो 5 इसका देखिए एक बार 5 आ गया, इसका भी एक बार 5 आ गया, इसका भी एक बार 5 आ गया, 3 इसका आ गया, 3 इसका आ गया। ओके, और एक बार इसका भी 5 आपको लेना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 दूनी 10। ओके, और ये 15, 10 और 15 कितने हो गए हैं भैया, इंटू करेंगे तो ये 150 होते हैं। 150 वह संख्या होगी जिसमें आप भाग लाएंगे तो पूर्णतः भाग जाएगा, लेकिन हर मामले में हमें 3 शेषफल बचाना है, तो वह संख्या 153 होगी। क्या होगी, 153 होगी। तो ऑप्शन क्या आएगा, सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 50 लड़कियों के एक हॉस्टल में 40 दिनों का भोजन का प्रबंध है। यदि हॉस्टल में 30 लड़कियां अधिक दाखिला ले लेती हैं तो खाने के जो प्रबंध है वो कितने दिनों तक चलेगा। पहले लड़कियां थी 50, 40 दिनों तक खाना चलता। ओके, अब लड़कियां कितनी बढ़ गई, 30 बढ़ गई हैं, 50 से हो गई 80। मुझे नहीं पता है अब खाना कितने दिन तक बनेगा, नहीं पता है। तो इसको काट दिए, 2 बार कटा, इसको काट दीजिए। ओके, काटेंगे तो 25 बार कटेगा, यानी कि ये खाना मात्र 25 दिन तक चलेगा। ओके, ऑप्शन आएगा बी। अब इसमें देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ थी, इसको ऐसे भी कर सकते थे। पहले थी 50 लड़कियां, अब हो गई 30 लड़कियां, यानी कि कितनी हो गई, 50 और 30 कितने हुई, 80 हो गई। ओके, 80 लड़कियां हो गई, और खाना था पहले 40 लड़कियों का, इसका दुगना कर दिए तो 80 आ जाएगा। ओके, वैसे भी आपका इसका कम करेंगे तो यह आधा हो जाएगा, 50 का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ओके, तो 25 आपका आंसर आएगा। ओके, चलिए इसको मतलब कैसे भी करके आपको जैसे मैंने करा उसी तरीके से करेंगे। अगले और भी तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन इस प्रकार करेंगे तो और भी अच्छा होगा। क्वेश्चन क्या है, ए 24 दिन में, बी 48 दिन में कोई कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि वे 10 दिन के लिए कार्य करते हैं तो कार्य का कितना अंश शेष होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर टोटल काम नहीं निकालना है, नहीं आपको दिन निकालना है, अंश निकालना है काम का। तो ए वाला व्यक्ति है वो 24 दिन काम कर रहा है, 24 दिनों में कोई काम कर रहा है। बी जो है 48 दिनों में कोई काम कर रहा है, तो इसका जो 48 ही एलसीएम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। यानी कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि ये दोनों जो है वो 3 की फिन से काम कर रहे होंगे। कितनी फिन से काम करेंगे, अरे ये थोड़ा सा कलर का समझ में नहीं आ रहा मुझे, कलर ऐसा लेना है जो सही हो ना। हाँ, 3 की फिन से काम कर रहे हैं, यानी कि एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम कर लेते हैं। तो वो बोल रहा है कि इनको सिर्फ 10 दिन काम कराना है, यानी उनसे 30 काम करवा लेना है। अगर मैंने 30 काम करवा लिया है और टोटल काम है 48, तो कितना बचेगा, 18 काम बचेगा। अब 18 काम तो शेष बचा। वो बोल क्या रहा है, कार्य का कितना अंश बचा है। अंश बचा है का मतलब हो गया कितना भाग बचा है, भाग बचा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे यार 18 ऑप्शन में नहीं है, 18 बचा है। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जब एग्ज़ाम में आप जाएंगे सिंपल दिख रहा है, लेकिन बहुत टफ हो जाता है जब एग्ज़ाम में जाते हैं। कई स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है करना क्या है। ओके, क्योंकि ऑप्शन में आंसर ही नहीं है। देखिए क्या है,
कि वो आपसे अंश पूछ रहा है, भाग पूछ रहा है, तो किसी चीज़ का भाग क्या होता है। देखिए ऐसे मान लीजिए मैंने 2/7 लिखा, ये क्या है, ये वैल्यू है 7 है। ओके, 7 को बोलेंगे हम टोटल। ओके, क्या बोलेंगे, टोटल। और 7 में से ये 2 जो है वो क्या है, ये इसका एक भाग है। क्या है, 7 में से 2, 7 में से 2, 7/2 हम बोलते हैं ना। तो इसका मतलब ये होता है जो टोटल वैल्यू 7 है उसमें से 2 हिस्सा, जो टोटल वैल्यू 7 है उसमें से 2 हिस्सा आपको दिया गया है। बचा कितना है, वह बचा है आपका 5/2 भाग बचा हुआ, 5/7 भाग बचा हुआ है। ये जो है क्या होता है, ये भाग कहलाता है ना। तो हमें बस यही कंफर्म करना था, आप लोगों को बताना था, बाकी तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए टोटल है 48 और इसका भाग हमने हमारे ऊपर बचा हुआ है कितना, अंश बचा हुआ निकालना ना। तो कार्य करते हैं तो कार्य का कितना अंश शेष बचा है, तो शेष तो 18 बचा है, 30 हमने पूरा कर दिया, तो काट दिए, 6 18, 6 36 6 48, तो 3/8 जो भाग है वो बचा हुआ है। तो पूरा कितना भाग कंप्लीट हो चुका होगा, ध्यान रखेंगे, पूछ ले कभी कितना भाग कंप्लीट हो गया है, तो 30/48 भी करेंगे तो भी जाएगा 6×5 30 और आपको 6×48, तो ये आपका ये जो है इतना भाग कंप्लीट हो गया। तो देख सकते हैं 5 में से इसको 3 घटाएंगे तो आप 3 को 5 में से घटाएंगे तो भी 5/8 आ गया। कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर आएगा 3/8, ऑप्शन नंबर सी इज़ दी करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है इसका वर्गमूल ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले तो मैं ये बता देता हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार का नहीं देगा रखा होगा, क्वेश्चन दे रखा होगा 5 2 + √6। ओके, ये दे रखा है। अभी मैं इसके आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, ऑप्शन जो है वो अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ऑप्शन वैसे इसके मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसमें करना क्या होता है वो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। क्वेश्चन है आपको दिख रहा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ओके 5 4 जो भी लिखा हो, ओके देखिए क्या हो ये सकता है कि या तो ये वाली यूनिट कौन सी, आपको ये 5 वाली यूनिट आगे लिखी होगी या 6√6 वाली यूनिट पीछे लिखी होगी या आगे लिखी, दोनों उल्ट आगे पीछे हो सकते हैं, उससे डरना नहीं। हमें करना क्या है हमें ये जो वैल्यू दे रखी है उनको 2 फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, या तो a² + b का होल स्क्वायर, यानी कि a² + b² प्लस आपका 2ab, ये वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो a - b वाले फॉर्मूले में आप कन्वर्ट कर लीजिए, a² + b² - 2ab। ये दोनों फॉर्मूले में हमें इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। ओके, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे कन्वर्ट करना है। बहुत ही बेसिक है, बहुत सिंपल है। ओके, देखिए ज़्यादा टफ क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं, वो ज़्यादा टफ बनाएंगे तो वो बन नहीं पाएगा। देखिए 5 को 2 भागों में तोड़िए, 2 भागों में तोड़िए। कैसे तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर 2 दिख रहा है, ये 3 में भी 2 होता है। देखिए ये 6 दिया है ना, 6 को आप तोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 निकलेगा, 3 दूनी 6 निकलेगा। और 5 में से भी आप क्या निकाल सकते हैं, 3 और 2 निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या करा, 2 + 3 निकाल लिया, ठीक है, प्लस दिया है। अब इसको मैं √6 को कैसे लिख सकता हूँ, √2 × √3 भी लिख सकता हूँ। ओके, इसका वर्गमूल निकालना है तो इसके ऊपर √ लगा दीजिए, इसके ऊपर √ लगा दीजिए, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिख सकता, इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता, √2 का होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि देखिए याद रखेंगे अगर मैं ये 2 है, ओके इसके ऊपर कितना रखा, √2, और ये √ का मतलब क्या होता है, किसी पर भी पावर 1/2, तो पावर 1/2 लगाऊंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा दोबारा से। तो इसको हम लगा सकते हैं क्या, बहुत सिंपल है ये चीज़। ओके, ये मैंने आपको बता दी। ओके, इसमें √3 में भी आप क्या लगा सकते हैं, ऐसे स्क्वायर लगा सकते हैं, प्लस का 2
यहाँ पर √2 इंटू यहाँ पर √3 है, ठीक है। ये अब आपको यहाँ से ये मिल गया होगा a² है, ये आपको b² मिल गया, ये आपको मिल गया 2ab। ओके, क्या मिल गया 2ab। ये किसके बराबर होता है, a + b के होल स्क्वायर के बराबर होता है नहीं होता? ये तो सभी को पता होगा भाई, बेसिक चीज़ है, बेसिक फंडे हैं। ओके, ये सभी को पता होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, आपको बस इतना ही लिखना है 2 + √3। ये हमारा आंसर है। या तो ये समझ लीजिए या फिर आप इसमें से करेंगे, ये तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा √2 + √3। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है मूलधन और मिश्रधन का 3 वर्ष के बाद अनुपात 20-29 है, प्रति वर्ष ब्याज दर कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल है, लेकिन इसको करना कैसे बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दिया है, ये आपका मूलधन है, ये आपका मिश्रधन है। बोला क्या है कि इनका प्रति वर्ष जो ब्याज है वो निकालिए। प्रति वर्ष तो नहीं पता हमें, लेकिन टोटल 3 वर्षों में जो ब्याज मिला है वो 9 रुपये मिला है। कितना मिला है, 9 रुपये मिला है। तो 9 रुपये ब्याज जो होगा, आप देखिए इसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर P × R × T/100। ये बेसिक फार्मूला है, बहुत सिंपल फार्मूला, आप बेसिक से निकाल लिए या फिर आप ट्रिक लगा लिए। मैं बेसिक से निकाल रहा हूँ, जिससे क्या जितने व्यक्ति को नहीं आता उनको भी ये आ जाएगा। ओके, इंटरेस्ट कितना 9 हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है भाई, 9 हो गया। पी कितना है, यानी कि आपका मूलधन कितना है, 20 है, तो 20 रख दीजिए। आर नहीं पता है, वही हमें निकालनी है। टी 3 साल है, अपॉन में 100 है, कर दीजिए। 0 से 0 काट देंगे, ये 5 बार कट गया। 3 से इसको काटेंगे, 3 × 3 = 9, तो यहाँ पर कर देंगे गुणा, तो 3 × 5 = 15। कितना आ गया, 15%। कितना आ गया रेट हमारा, 15% रेट हमारा आ गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, शानदार क्वेश्चन है, करके दिखाइए। जिसको नहीं आ रहा है उसको ज़रूर करवाऊंगा भाई, लेकिन इससे पहले इसको क्वेश्चन को अगर आता है तो करके ज़रूर दिखाना है। वीडियो के बाद पॉज कर लीजिए, नहीं आए तो मुझे ज़रूर बताएंगे। ओके, इस वीडियो को देखेंगे। देखिए मैंने आपसे अब अगर बोलूँ मैं आपसे, तो किसी चीज़ का अंडरवुड मैंने दे रखा है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर लगा रखा है मैंने 3। क्या लगा रखा है, 3 लगा रखा है, और इसके ऊपर ऐसे करके मैंने ये चढ़ा रखा है ऐसे, और यहाँ पर 4 लगा रखा है। ओके, या फिर 4 और यहाँ पर 2 लगा रखा है। तो इसका मतलब होता क्या है, ये इतना सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए अब एक चीज़ सुनी मेरी बात, मैंने ऐसे लिखा, ओके, ये लिखा, इसका मतलब होता है x के ऊपर पावर है 1/2, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर 3 लगा दिया तो इसके ऊपर क्या होगा, x की पावर 1/2 तो था ही। ओके, ये होगा, ये कितना है 1/2 था ही आपके। ओके, और कितना होगा ये, सॉरी 1/2 नहीं होगा, 1/3 होगा ना, 3 होगा, हाँ 1/3 होगा। अच्छा, इसके ऊपर से मैंने क्या लिख दिया, इसके यहाँ पर 6 लिख दूंगा तो यहाँ पर 1/6 आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आई नहीं आई आपको, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर यहाँ पर मैं 2 लिख दूँ, x² 2, तो ×2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ लेनी है। तो देखिए यहाँ पर कितना लिखा है, 5 लिखा है, तो डायरेक्ट मैंने 5 लिखा। 5 का पावर कितनी है, 5 की पावर है आपका कितनी, 9, तो मैंने डायरेक्ट 9 लिख दिया। कितना लिख दिया, 9। अब इस 9 पर जो पावर है वो कितनी है, 6 की पावर है, तो 1/6 लिख दिया। अब इस 6 पर भी जो पावर है वो 1/3 की है, वो 1/3 लिख दी। अब इन सभी पर जो पावर है वो किसकी पावर है भैया, सभी के ऊपर 4 की पावर है। ओके, कर दीजिए। इससे काटेंगे 3 या ये आएगा 9। ओके, इससे काटेंगे 3 दूनी 6, यहाँ पर ओके, यहाँ पर भी 3 का, यहाँ से काटेंगे तो ये 2 आएगा, यानी 5 की जो पावर है वो 2 आ गई। ओके, अब गुणा कर लीजिए, ये दिया है 5, तो इस 5 को भी लिख लीजिए। 5 की पावर कितनी लिखी है यहाँ पर हमारे पास, 9 लिखी है। ओके,
इसकी 1/3 फिर से आ गई यहाँ पर, ये 1/6 आ गया और इसका 4 यहाँ पर पावर आ गई। इससे इसको काटिए 3 बार कटेगा, इसको इससे काटेंगे 2 बार कटेगा, इसको इससे काटेंगे 2 बार कटेगा, यानी कि 5 की पावर 2 आ गई। अब जब भी कोई दो सेम जो है, यानी यहाँ 5 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है, ये दोनों कैसे हैं, सेम है। तो जब भी ये सेम कैसे हो, मल्टीप्लाई में हो, तो ये पावर यानी घातें जो होती हैं कैसी होती है, जुड़ जाती हैं। ओके 4। अगर यहीं पर ये जो है से मान लीजिए 5/5 की पावर 6 होता और 5 की पावर 4 होता, तो क्या होता, 5 यहाँ पर माइनस हो जाता, तो कितना आता है आपका 2 आ जाता। ओके, घट जाती है पावर। ओके, तो ये मैंने बताने के लिए बताया था। बाकी इसका आंसर जो है 5 की पावर 4 है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 20% क्या बोला है, एक व्यापारी 25 मीटर कपड़ा जो है बेचने पर 5 मीटर जो है विक्रय मूल्य जो है उसको करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस क्या है उसकी, वो है 25। ठीक है, प्रॉफिट क्या है उसका, वो है 5। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा उसका, कॉस्ट प्राइस क्या होने वाला उसका, तो कॉस्ट प्राइस जो होगा इन दोनों में से माइनस करेंगे तो 20 होगा, है ना। बोल क्या रहा है, लाभ तो ओके विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कितना प्रतिशत उसको लाभ हुआ, तो लाभ कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। ओके, और लाभ किस पर निकालते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। सिंपल हो गया हमारे लिए, क्या हो गया, सिंपल हो गया, और परसेंटेज रख दीजिए, से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, और ये कितना आएगा, 25%, कितना आएगा, 25%। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। ओके फ्रेंड, आशा करूंगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए।